जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में दोस्तों बोनस कल हुआ है क्रेडिट और उम्मीद है कि डीए एरियर होगा क्रेडिट। और स्पर्श ने एक्सेसमैन को एक मैसेज भेजा है, जरूर दें ध्यान। और डीए होगा मर्ज या 3 साल तक इसी तरह बढ़ता रहेगा। और दोस्तों वेलफेयर ग्रांट के लिए राज्य सैनिक बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। और मैं बात करूंगा सैनिकों को दिवाली गिफ्ट, एक ट्रक भरकर मिठाई आखिर किसने भेजी, और जवानों के कैंप पर आतंकी हमला। और साथ ही बात करूंगा आखिर लोग प्रेमानंद महाराज जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि फौजी उनके बहुत चहेते हैं। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बोनस 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 यानी कर बोनस का बड़ा इंतजार हो रहा था और दोपहर के बाद अकाउंट में 6,000 रुपए की राशि क्रेडिट हुई है, जो कि बोनस है हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की। आप लोग इंतजार कर रहे हैं सर डीए-डीआर का एरियर नहीं आया, और जैसा कि जो सर्विंग सोल्जर हैं या सर्विंग कर्मचारी उनको डीए और डीआर पेंशनर्स को हो सकता है आज और कल में आपका डीए-डीआर आपके खाते में आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, ये पूरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आदेश पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब मैं बात करूंगा जो कि रिकॉर्ड से लगातार मैसेज आ रहे हैं, और इस मैसेज को इग्नोर ना करें। कह रहे हैं कि डिजिटल कैंपेन 4.0 शुरू हो गया है, और कहा है कि 31 अक्टूबर और नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्लियर कर लें। डियर सर मैडम, आपको सूचित किया जाता है कि आपने अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए जरूरी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। डीएलसी कैंपेन 4.0 लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होने के कारण आपकी पेंशन रुक सकती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी 31 अक्टूबर 2025 से पहले सबमिट करें। लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पीपीओ नंबर मेंशन करके आप किसी भी नजदीकी ई मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन हेडक्वार्टर या रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा सबमिट करा सकते हैं। इसके बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। यह है आरटी रिकॉर्ड का जो मुझे मैसेज आया, शायद आपको भी आया होगा, क्योंकि उन्होंने अब जिम्मेदारी किसकी है, रिकॉर्ड ऑफिस की भी जिम्मेदारी है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा के दें, पोस्ट ऑफिस की है, बैंक की है, बाकी आपने देखा होगा जो सर्विस सेंटर है वो तो काम कर ही रहे हैं, कुछ लोग घर बैठे भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि किसी को आरटी का है नंबर चाहिए किसी भी समस्या से संबंधित, तो आप ये नंबर ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैसेज आ रहा है, शायद आपके पास भी आया होगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डीए की। हाँ जी दोस्तों, एक तो डीआर डीए का समझ सकते हो एरियर का इंतजार है, और इसके साथ ही अब नई कहानी शुरू होगी। क्या डीए 1 जनवरी 2026 को मर्ज हो जाएगा? मर्ज होने से पहले ये डीए कितना बढ़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। और ये डीए कहा जा रहा है अगले लगभग 2028 तक तो चलेगा, यानी 26, 27 और 28 के एंड तक आपको 7वें वेतन आयोग का संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी तरीके से आपको डीए डीआर बढ़ता रहेगा। यानी बिल्कुल मैं बात करूं, यदि आपका डीए इस बार 2 से 3% बढ़ता है तो 61% हो जाएगा। यदि हम 3 साल में 5% या 6% लगाते हैं तो 15 से 18% डीए हो जाता है, और लगभग आप समझ सकते हो ये डीए आपका 78 और 80 के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। जब आपका डीए लगभग मैं मान के चलते हैं कि जनवरी 2026 में आपका 61 हो जाता है, और जुलाई 2026 में 3% जाके 64 हो जाता है, और फिर 27 में 5% भी बढ़ जाता है, तो यानी 71 के आसपास ये हो जाता है, या 69-71 के आसपास हो जाता है। और फिर उन्होंने कहा है कि आपका 28 में 6% बढ़ जाता है, तो लगभग उन्होंने कहा है 78 या 80 जितना भी बढ़ेगा ये डीए इस तरीके से लगातार आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये 8वां वेतन आयोग की घोषणा लंबी खिंच सकती है 2028 तक, जैसा कि नवभारत टाइम्स कह रहा है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि डीए में बदलाव और उसका संशोधन होता रहेगा। जब मर्ज होगा तो आपका सिर्फ जनवरी का मर्ज होगा, जो बचा हुआ डीए वो आपके 8वें वेतन आयोग की पेंशन संशोधन के ऊपर फिर शुरू होगा, यानी ये आपको लैप्स नहीं होगा, इसका फायदा होगा। कहा है डीए बढ़ोतरी जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आगे कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। इन्होंने कहा है जो वृद्धि जनवरी 2026 में होगी, और जो 7वें वेतन आयोग का चक्र समाप्त हो गया है, 8वें वेतन आयोग का शुरू हो रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देरी के कारण 2 साल या 3 साल की देरी होती है, तो 7वें वेतन आयोग के तहत आपका डीए डीआर साल में 2 बार लगातार बढ़ता रहेगा उन्होंने कहा है। और जब ये विलय होगा, मर्ज होगा, तो जनवरी
का, यानी 61% विलय होने के बाद बचा हुआ शेष डीए आपकी बढ़ी हुई पे पेंशन पर लागू होगा। और जैसा कि दोस्तों इसके अंदर उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा, और उन्होंने कहा है 7वें वेतन आयोग की तरह ही बढ़ेगा, और डीए की जो प्रोसेस है वो 8वें वेतन आयोग में बदला जा सकता है। तो ये दोस्तों आप खबर दे सकते हो नवभारत टाइम्स की, जिन्होंने अभी प्रकाशित किया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा वेलफेयर ग्रांट की। कैंसिलेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एप्लीकेशन फॉर केएसबी ग्रांट। राज्य सैनिक बोर्ड ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन आसाम में निकला है कि ये JSW की तरफ से निकला है। इट इज इन्फॉर्म दैट रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा अप्रूव्स 100% इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेलफेयर एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट केएसबी। इट विल बी इफेक्टेड 1 नवंबर 2025, रिपीट 1 नवंबर 2025। यानी माननीय रक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा की है, उसमें आपके जो वेलफेयर ग्रांट्स हैं 100% बढ़े हैं, वो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं। सो बिल जिला सैनिक बोर्ड अफसर आर रिक्वेस्टेड टू गिव पब्लिसिटी अमॉन्ग्स द एक्स सर्विसमैन कम्युनिटीज अंडर योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइड द रिवाइज वेलफेयर स्कीम एप्लीकेशन आफ्टर 1 नवंबर 2025। इसलिए सबको आप आगाह करें, पब्लिश करें कि जितने भी ग्रांट हैं 1 नवंबर 2025 के बाद पब्लिश करें। इफ अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट द JSW रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी रूपरेखा केएसबी की तरफ से निकलेगी, उसके बाद ही आगे अप्लाई करें, अभी अप्लाई ना करें। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि ये राज्य सैनिक बोर्ड किसी अलग स्टेट का है, सबके लिए ये कॉमन है। तो ध्यान रखें कि आपके डॉटर मैरिज की ग्रांट है, पेनूरी ग्रांट है, या ऑर्फन चिल्ड्रन ग्रांट है, एजुकेशन की ग्रांट है, तो उसको एक बार सोच समझ कर करें, या थोड़ा और इंतजार करें कि नई गाइडलाइन निकलने वाली हैं और इसका इंतजार कर। दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है जो हम आपके साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जवानों के लिए दिवाली गिफ्ट। हाँ जी दोस्तों, पानीपत शहर में भारतीय सेना के जवानों को 1 ट्रक मिठाई के डिब्बे उपहार स्वरूप सेना के जवानों को पानीपत से जम्मू तवी के लिए रवाना कर दिए गए। मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व CM हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष यानी भाजपा की और उनको और नेता हैं प्रमोद विज। इन्होंने 1 ट्रक यानी 5100 मिठाई के डिब्बे सेना के जवानों उनके परिवार को भेजे हैं। और हम दिवाली की शुभकामनाओं के तहत आप देख सकते हो राष्ट्रीय झंडा लगाया, भारत माता की जय लगाए। कम से कम धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सैनिकों को याद किया। सैनिक मिठाई के नहीं प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि उनका त्याग बलिदान ये सोचते हैं कि इस जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन नेता शायद ये समझ जाएं कि सैनिकों पर राजनीति न करें और सैनिकों पर भरोसा करें, सैनिकों का सम्मान करें। सैनिकों को पैसा किसी से नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान के साथ कभी समझौता सैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको यही सिखाया जाता है। वो नाम नमक और निशान के लिए मरता है, राष्ट्रीय तिरंगे के लिए मर सकता है, तो सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हम इसकी भूरिभूर प्रशंसा करते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको देखा होगा कि सुखोई 30 के साथ तेजस मार्क 1 का आप देख सकते हो कि नासिक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर कल रक्षा मंत्री जी वहां पर थे और वहां पर कुछ ट्रायल हुए। हमें अब सिर्फ LCA तेजस या STT 40 तक सीमित नहीं रहना। अब समय है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है HAL नासिक आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। यह विश्वास लेकर मैं यहां से वापस हो रहा हूं। और साथियों, मुझे यह जानकारी प्राप्त होने पर खुशी हुई है, अच्छा लगा है कि नासिक डिवीजन में अब सिविल और मिलिट्री एविएशन दोनों के लिए एक साथ MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सुविधा स्थापित की गई।
का। उसके साथ DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड यानी नाग मार्क 2 का आप देख सकते हो सटीक प्रिसिशन ऑफ फायर को देख सकते हो किस तरह फायर कर रही है और डेमी टैंक को किस तरह बर्बाद कर रही है। और रक्षा मंत्री जी ने जबरदस्त तरीके से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लगातार एक्सीलरेट करते जा रहे हैं, लगातार सेना के अंदर जो सैनिकों को चाहिए वो हम देंगे। इक्विपमेंट किसी प्रकार का आत्मनिर्भर यानी जितना हमारा मैन्युफैक्चर है वो हमारा देसी होगा और आप ये देसी की आप झलक देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जवानों के कैंप में हमला। हाँ जी दोस्तों, सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले के काको पाथार इलाके में शुक्रवार तड़के अज्ञात आतंकियों ने सेना के एक कैंप पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 सैनिक हल्के रूप से घायल हुए हैं। सेना के प्रवक्ता के अनुसार पुलिस की मदद के साथ आतंकियों की तलाश की जा रही है। ये रात करीब 12:30 बजे यानी जब जवान सो रहे थे, ऑटोमेटिक हथियारों से उन्होंने कैंप के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की और 3 जवान मामूली तरीके से घायल हुए। ये थी दोस्तों आज की खबरें। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी इंपॉर्टेंट मैसेज के ऊपर जिसके लेकर हम भी आहत हैं। माननीय श्री प्रेमानंद महाराज जी, जैसे आजकल सब लोग इन्हें फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए और इनका प्रेम सैनिकों के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रहती है, करुणा रहती है, प्यार रहती है। आप सैनिक हैं, कभी जाओगे वर्दी में जाइए, हाथ में तिरंगा हो तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे बीमार किया, लोगों ने मुझे कहा कि मैं दुनिया को अलविदा कर गया हूं और ऐसी खबरें चला रहे हैं, लोग व्यूज बटोर रहे हैं। मतलब इस तरीके से व्यूज बटोर रहे हैं कि प्रेमानंदी महाराज बुरी तरह अस्वस्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो सवेरे का उनका प्रोग्राम 2 दिन कैंसिल हो गया था और कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो परलोक सुधार गए हैं, उन्होंने उनका देह छोड़ दिए। इस प्रकार की उन्होंने बड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहा है लोग व्यूज के चक्कर में पैसा तो कमा लेंगे लेकिन पाप न कमाएं, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ये बिल्कुल सही है। इसी तरह फेसबुक में 2 पेज हैं जो हमेशा आते हैं और उसमें 8-10 सैनिकों की वो डेड बॉडी दिखा देते हैं, ताबूत दिखा देते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिखा देते हैं, आंसू उसमें बहाते दिखा देते हैं कि आज गाड़ी पलट गई, इतने लोग शहीद हो गए, आज सैनिकों को इतना हो गया। मैं फॉलो करता हूं हर चीज को, तो मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमेशा इस तरीके की रोज कुछ न कुछ बना के डालते हैं। तो लगता है कि इनके ये भी लोगों के इमोशंस को पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन यानी जो जन भावना है, उनके जो कमेंट्स लोग लिखते हैं तो उन्हें देख कर बड़ा दुख होता है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग सैनिकों के नाम पर अपना पैसा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है दोस्तों। अब देश है, कई तरह के लोग हैं, उनकी भावना भगवान करे उन्हें सद्बुद्धि दे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।